सत्यवान गावंडे, इनका सवाल ऐसा है कि हमारे जीवन में हम विज्ञान का इतना उपयोग करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों नहीं पनपता है। विज्ञान का उपयोग करते यानी क्या करते हैं? हम विज्ञान स्कूल कॉलेज में सीखते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं। विज्ञान ने जो टेक्निकल चीज़ें ईजाद की है या फिर जो प्रोडक्शन विज्ञान के जरिए हुआ है, चाहे टीवी है, चाहे फ्रीज है, चाहे अलग अलग हमारे मोबाइल से लेकर हर चीज़ है, उसका हम उपयोग करते हैं। हम विज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं। विज्ञान ने जो चीज़ें हमें उपलब्ध करा दी है वो टेक्नोलॉजी और बाकी सब चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग हम विज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं करते, विज्ञान सीखने के लिए नहीं करते। अरे भाई, विज्ञान सीखते वक्त भी हम विज्ञान सीखने के लिए नहीं करते उसका उपयोग। वो तो नौकरी प्राप्त करने के लिए हम विज्ञान सीखते हैं। और जब हम नौकरी प्राप्त करते हैं, किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं, बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? तो क्योंकि हमको पगार मिलता है इसलिए पढ़ाते हैं। हम विज्ञान सिखाना नहीं चाहते हैं। तो नेचुरली विज्ञान का हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है, ये तो फैक्ट है। अब विज्ञान का ही हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम में से कहाँ आएगा? उल्टा बचपन से हमको सिखाया जाता है कि विज्ञान वगैरह है वो सीख है, ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है, और विज्ञान के कोई नियम आध्यात्म को लागू नहीं होते। ये सोच लेकर हम बचपन से बड़े होते हैं, इसलिए कई क्षेत्रों में हम कभी भी तार्किक बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। उल्टा कई क्षेत्र ऐसे मानते हैं कि जिस क्षेत्र में हम तार्किक बुद्धि का उपयोग करेंगे तो कोई तो भी पाप कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। यहाँ तो कोई तार्किक बुद्धि का उपयोग हमको करना ही नहीं है। जैसा हमको कहा गया है, हमारे पहले के लोगों ने कहा है, हमारे धर्म ने कहा है, किसी आध्यात्मिक गुरु ने कहा है, वैसे के वैसे हमने अमल में लाना चाहिए। तो ये जो संस्कार है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के 100% खिलाफ का विचार है, संस्कार है, उसी को हम पकड़ के रहते हैं। सबसे पहले यूरोप में बदलाव आया। क्यों आया? क्योंकि वहाँ विज्ञान के कारण आम आदमी बदलता गया। वहाँ वैज्ञानिक केवल लैब में नहीं पैदा हुए, वहाँ विज्ञान केवल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया गया। आम जो कारीगर होता था वो अलग अलग ढंग से विज्ञान का उपयोग करने की कोशिश करता था। अभी विज्ञान का उपयोग करने की कोशिश करेगा तो उसको लॉजिकल थिंकिंग करना पड़ेगा, लॉजिकली कुछ प्रयोग कर कर देखना पड़ेगा, उसी में से उसको रिजल्ट मिलेंगे। ये प्रोसेस बड़े पैमाने पर पूरे यूरोप भर चलते रही। इसमें से एक वैज्ञानिक सोच उनकी बढ़ते गई। जब इसके फायदे बड़े पैमाने पर समाज को मिलते ध्यान में आने के बाद में उस ढंग से ये पढ़ाया गया, एजुकेशन में आया। तब ये एजुकेशन किसके कब्जे में था? चर्चेस के कब्जे में था। चर्चेस का होल्ड होने के बावजूद ये वैज्ञानिक प्रोसेस सिखाई गई, क्योंकि उस समाज को इतना फायदा इसका मिल रहा था। अलग अलग संसाधन उसमें से तैयार हो रहे थे, यंत्र तैयार हो रहे थे, उसका मानव जाति को फायदा मिल रहा था। उस कारण यूरोप बहुत आगे बढ़ रहा था, पूरे दुनिया पर राज करने की स्थिति पर आ गया था। तो ये सब फायदे देखते हुए जो चर्चेस के कंट्रोल में कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थे, वहाँ भी ये पढ़ाया जाता था और वैज्ञानिक सोच के आधार पर पढ़ना पड़ता था, क्योंकि वहाँ डायरेक्टली प्रयोग के साथ में ये पूरा विषय जुड़ा हुआ था। आपको प्रयोग करने, उसमें से नए नए अनुसंधान करने हैं, समाज में भी चल रहे हैं, लैब में भी चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी चल रहे हैं। इसलिए आपको तार्किक पढ़ाई करनी पड़ेगी, तार्किक सोच रखनी पड़ेगी। और इसमें से पूरा यूरोप बदलते गया। आगे चलकर अमेरिका को उसका फ़ायदा मिला, क्योंकि यही यूरोपियन अमेरिका में स्थायिक हुए, और ये पूरा का पूरा एक टोटली एक विकसित देश उसमें से बने। हमारे यहाँ अंग्रेज आए, उनके साथ में पढ़ाई आई, उसके साथ में विज्ञान की पढ़ाई आई, लेकिन हमारी पुरानी सोच हमने वैसे ही कायम रखी। इस पढ़ाई का उपयोग हमने केवल पेट पालने के लिए, पेट जलाने के लिए किया। वो पढ़ाई को हमारे दिमाग में हमने कभी घुसने नहीं दिया, और इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे यहाँ नहीं है। बहुत कम लोगों में वो पनपता है।
विज्ञान पढ़ाने वालों में भी नहीं होता है और विज्ञान सीखने वालों में भी नहीं होता है। नहीं तो ऐसा होता क्या हमारे इसरो में, जब हम कोई यान भेजते हैं तो वो यान हम पुट्टपार्थी के सत्य साई बाबा को अर्पण करते हैं और बाद में भेजते हैं। अब पुट्टपार्थी के सत्य साई बाबा को अर्पण करने के कारण अगर यान हमारा ऊपर में जाए तो इतनी मेहनत लेने की क्या जरूरत है, इतना खर्चा भारत सरकार ने करने की क्या जरूरत है। सत्य साई बाबा के पैर पकड़ो, उनके पैर धो और यान को भेज दो। यान भी पुट्टपार्थी के सत्य साई बाबा बनाए। तो ये इतनी विचित्र चमत्कारिक जो हमारी सोच है, तो इसमें विज्ञान कैसे पनपेगा। टेक्निकली हम कुछ टेक्निकली चीज़ें करेंगे, इसलिए कोई भी मूलभूत विज्ञान का संशोधन करने वाली कोई व्यक्ति बहुत से भारत में नहीं पैदा हुए। जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है विज्ञान के क्षेत्र में, वो हमेशा भारत के बाहर काम करते आए। पैदा भारत में हुए लेकिन अमेरिका में गए, वहाँ रहे, चाहे खुराना हो चाहे और भी कुछ लोग हो, उनको वहाँ जाकर वो विज्ञान की कई खोज कर पाए और फिर उसमें उनको नोबेल प्राइज़ वगैरह मिले। तो ये वैज्ञानिक सोच हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनती, क्योंकि वो सोच ही हमें सिखाई नहीं जाती। अब हम कहाँ सीख सकते हैं? दो जगह है। एक तो हमारे घर में हमको सिखाना चाहिए, या फिर हमारे स्कूल कॉलेजेस में सिखाना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में हमको सोच कैसी रखनी है यही सिखाया नहीं जाता है। लॉजिकल थिंकिंग कैसा करना है ये सिखाया नहीं जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे स्वीकारना चाहिए ये सिखाया नहीं जाता है। छोड़िए स्वीकारना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है ये भी हमको सिखाया नहीं जाता है। ना कॉलेजेस स्कूलों में होता है, ना हमारे प्राइवेट घरों में होता है। तो हमें आएगी कहाँ? जो लोग थोड़ा इधर उधर का पढ़ते हैं, विचार कर कर कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, फिर हमारे जैसे कुछ संगठन होते हैं, उन संगठनों के संपर्क में कुछ लोग आते हैं, वो सोचने लगते हैं, तो कहीं जाकर ऐसे चंद लोग, इने गिने लोग वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना शुरू करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके जीवन का हिस्सा बनता है, लेकिन आम पब्लिक का नहीं बनता है। तब तक नहीं बनेगा जब तक ये सोच घर घर में पैदा नहीं होगी। घर घर में पैदा होना तो बहुत असंभव है। इसलिए दूसरा एक ही तरीका हमारे पास है कि स्कूल कॉलेजेस में ये तार्किक विचार करने की क्षमता डेवलप हो, इस ढंग से हमारे अभ्यासक्रम डिज़ाइन हो और उसके साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर स्कूल में हर बच्चे को सिखाया जाए, तभी ये सोच हमें प्राप्त होगी। और ये सोच जब प्राप्त होगी और इस सोच को लेकर हम समाज में जीना शुरू करेंगे तो हम में से कई वैज्ञानिक बनेंगे और पूरे भारत की विज्ञान के क्षेत्र में सही मायने में प्रगति होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।